It's been 24 hours since we watched Animal, and after all that euphoria, emotional high, I think it's only fair that we give you this detailed review, or should I say, detailed analysis of the film. Right now. So, khair, before we talk about that, you know the drill by now. Please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. एनिमल रिटन एंड डायरेक्टेड बाय संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने इससे पहले दो सक्सेसफुल फिल्म दी, अर्जुन रेड्डी और उसकी हिंदी रीमेक कबीर सिंह। एंड जिस तरह से एनिमल उभर के आई है, लगता है कि ये फिल्म भी ऑब्वियसली सक्सेस की राह पे चल चुकी है। अब कहानी तो खैर सिंपल वही सिंपल है कि एक इंसान की कहानी, एक बाप बेटे के रिश्ते की कहानी है, जहाँ बचपन से बेटा बाप के प्यार और अटेंशन के लिए तरसता है, लेकिन उसके पिता देश के सबसे बड़े रईस आदमी है, एंड उन्होंने अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए इतना टाइम वो दे नहीं पाए। अब अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस को एक ऐसा बच्चा हो जिसको अपने पिता की तरफ से वो प्यार अटेंशन ना मिली हो, तो एक ऑब्वियसली एक चाइल्डहुड ट्रॉमा रहता है। और नॉर्मली तो खैर ऐसा देखा जाता है इन द रियल वर्ल्ड कि ऐसे बच्चे शायद उन दे डोंट हैव एन इमोशनल कनेक्ट विद देयर फादर, विद सच फादर और मदर। और जब वो बड़े हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो फिर वो तो अपने पिता माँ या माँ की परछाई में भी रहना पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ उल्टा है, कि हाँ, डिस्पाइट हिज फादर निग्लेक्टिंग हिम ऑल हिज लाइफ सो फार, और उसके बावजूद ये जो प्रिंसिपल कैरेक्टर है संदीप रेड्डी वांगा का, इसे अपने इसके लिए इसके पिता का रिस्पेक्ट और लव पाना वही सब कुछ है। जो संदीप रेड्डी वांगा के हीरो हैं या एंटी हीरो है, वो जो इतने कत्ल करते हैं, और जिनमें से एक वो अपने जीजा का भी कत्ल कर देते हैं, और फिर 300 लोगों का वो अपने अकेले ही मारते हैं। उसके बावजूद जो पिता है बलबीर सिंह, प्लेड बाय अनिल कपूर, उनकी नजर में आज भी उनका बेटा रणविजय, प्लेड बाय रणवीर कपूर, कि वो तो एक क्रिमिनल ही है। सो ऑब्वियसली दिस आई वुड से इट डिफाइज लॉजिक, एंड जाहिर है यहाँ पे कुछ साइकोलॉजी, इसकी साइकोलॉजी ऑब्वियसली हमें समझ नहीं आएगी, और फिल्म में पिताजी अपने बेटे को लिए एक साइकोलॉजी भी लाते हैं एक सीन में, लेकिन जैसे ही वो साइकोलॉजिस्ट आती है, वो जल्द भाग जाती है। वो उनसे सबके सामने सवाल करती है कि आप रणबीर, जैसे कि आप अपनी सेक्स लाइफ के बारे में बताइए। अब ऐसा कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जो ऐसी बातें ओपनली करे? तो नो वंडर दैट साइकोलॉजिस्ट शी डिजर्व टू बी थ्रोन आउट। फिल्म में एक अहम सीन है जहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे घर के आंगन में बड़ा सा गार्डन है, और वहाँ हमारे रणविजय बिल्कुल सर से पांव तक नंगे बट नेकेड घूम रहे हैं। ऑब्वियसली कैमरा उसे ओपनली नहीं दिखा सकते, तो थोड़े ग्रेनी विजुअल्स करके दिखाएं या लॉन्ग शॉट्स दिखाए गए हैं। नेचुरली इट शॉक्स द फैमिली मेंबर्स, और दर्शक भी शायद सोच रहे हैं कि भाई ये क्या दिखा रहे हो आप। बट ये सीन कहीं ना कहीं एक मेटाफर है। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि जब कोई भी इंसान जब इस दुनिया में आता है, तो वो तो कोई कपड़े पहन के आता नहीं, सब नंगे ही आते हैं। और यहाँ पे रणविजय का एक रीबर्थ हुआ है। सो ऑब्वियसली व्हेन यू आर बॉर्न नेकेड, तो जब अगर आपका एक रीबर्थ हुआ है, तो जाहिर है उसमें अगर आप नंगे आते हैं, तो उसमें कोई हर्जाना है नहीं। सो दैट्स द काइंड ऑफ सोफिस्टिकेटेड कैरेक्टर रणविजय इज। और बस अगर मैं बताऊं कि ये पूरी फिल्म बिलोंग करती है रणबीर कपूर को। अब ये कैरेक्टर इसकी ये ऐसा है कि डिस्पाइट दैट ट्रॉमा, ये अपने पिता को बहुत पसंद करता है, अपने परिवार से बहुत बहुत ओवरली प्रोटेक्टिव है। ये बचपन में जब ये कुछ 12-14 साल का था, तो ये अपने सिस्टर, बड़ी सिस्टर जो इनकी है रीत, प्लेड बाय सलोनी बत्रा, ये उनके क्लास में गया था और इसने वहां बंदूक चलाई थी। उनको ये जानना था कि कौन है वो लोग जिन्होंने इनकी बहन को छेड़ा। और फिर ऑब्वियसली दुर्भाग्य से आगे जाके ये अपने जीजा को मार देते हैं, और जब ये बात अपनी बहन को बताते हैं, तो एकदम कोल्ड अंदाज से कहते हैं। वो उनसे कहते हैं कि मैंने, क्योंकि दीदी को पता नहीं है कि उनके पति कहाँ हैं, वो सडनली गायब हो गए हैं। और तब रणविजय उनसे कहते हैं कि मैंने जीजा जी को मार दिया, वो कभी नहीं आएंगे। और फिर सिस्टर, जाहिर है इमोशनल रिएक्शन है, अपने भाई को मारती है। और भाई उनसे क्या कहते हैं कि जब तुम्हें वो उनसे सच कहते हैं कि ये था कि उन्होंने पिताजी के ऊपर हमला करवाया था। और फिर वो उनसे कहते हैं कि तू फिक्र मत कर, अब तेरी दूसरी शादी कराएंगे, और इस बार मैं तेरे लिए लड़का ढूंढ दूंगा। अब आई थिंक इंटरेस्टिंग चीज ये है, नॉर्मली जो संदीप रेड्डी वांगा की फिल्में हैं, जो पहली दो फिल्में आई थी, अर्जुन रेड्डी एंड कबीर सिंह, दे वर कॉल्ड आउट फॉर देयर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, फॉर एनकरेजिंग शॉविनिज्म। एंड उस फिल्म में काफी सेक्स, काफी सिगरेट था। यहाँ पे सेक्स सीन है, लेकिन इतने ब्रेजनली नहीं दिखाए हैं। सिगरेट स्मोकिंग तो खैर है ही, लेकिन एक चीज जो आपको शायद थोड़ी बहुत अनोखी लगेगी एक संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म में,
वो है कि उनका जो हीरो है, नॉर्मली तो खैर वो एक जैसे कि हमने कहा कि उसके अंदर एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी रहती है। यहाँ पे हीरो के अंदर एक सर्टेन फेमिनिज्म, शेड्स ऑफ फेमिनिज्म भी है। अब क्या संदीप रेड्डी वांगा क्या वो बदलना चाहते हैं? और अगर आपको याद हो, कबीर सिंह फिल्म के बाद उसकी काफी आलोचना हुई थी, और उससे ज्यादा जब उन्होंने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसे शब्द कहे थे जो काफी सेक्सिस्ट और शोविनिस्ट लग रहे थे, जब उन्हें बात की थी कि रिलेशनशिप में थप्पड़ मारने का अधिकार होना चाहिए एक आदमी को। तो अब शायद मे बी उस टाइम पे जो उनकी काफी आलोचना हुई थी, शायद उसे थोड़ा बहुत वो अपनी इमेज करेक्ट करना चाहते हैं। अब क्या ये लेकिन सही मायने में फेमिनिज्म है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अगर आप देखेंगे एक छोटी उम्र से ही रणविजय, he's way too protective about his sisters, about his family, his father, mother, और कहीं ना कहीं आई थिंक इनएडवर्टेंटली वो जैसे बात करते हैं अपने सिस्टर्स से, और कुछ बहुत ही मैं कहूँगा अजीब और गरीब चीजें भी वो बात करते हैं ओपनली, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं वो ये फेमिनिज्म नहीं है, बट ही इज ट्राइंग टू इम्पोज हिज विल ऑन हिज सिस्टर्स, ऑन हिज फादर, ऑन हिज मदर। अब मदर की हम बात करें, जो रणविजय की मदर है ज्योति, वो तो बेचारी आई थिंक ज्यादातर तो शी जस्ट म्यूट स्पेक्टेटर टू वॉट एवर chaos is happening inside the family house. सो आई थिंक इसे ऑब्वियसली फेमिनिज्म कहना मेरे ख्याल से गलत होगा, और आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि जो इंसान, जो उसका कोर है, वो जैसा है, अच्छा है, बुरा है, बट अगर अपने आप को वो उस तरह से प्रेजेंट करता है, somehow I think the society is likely to be more accepting of him, as opposed to someone जो दोगला है, तो वैसे लोग तो खैर दुनिया में भर भर के, बट आई थिंक संदीप रेड्डी अब उनकी 3 फिल्में आ चुकी है मेरे ख्याल से। यस, क्रिटिक्स लाइक अस, वी कैन हैव अ से, हम उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जब संदीप रेड्डी वांगा जैसे हैं, आई थिंक वो अगर वो ड्रास्टिकली बदलेंगे, तो वहां पे शायद एक दिखावा होगा। आई थिंक एक चीज और जो हमें अच्छी लगी ये है कि कंपेयर टू हिज अर्लियर फिल्म्स, इस फिल्म में ऑब्वियसली जो क्वालिटी ऑफ मैं कहूंगा राइटिंग है, दिस द स्टोरी टेलिंग है, वो इस फिल्म में बेहतर है। फिल्म ऑब्वियसली 3 घंटे 21 मिनट की है, और इसके जो पहला हाफ है वो 2 घंटे पे खत्म होता है, और ये 2 घंटे में यकीन मानिए जो इसका फर्स्ट हाफ है, दे आर सम ऑफ द बेस्ट यू एवर एक्सपीरियंस। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म का जो टाइटल है, वो करीब मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 30-40 मिनट के आसपास आता है, और वो टाइटल उस सीन पे आता है कि जब रणविजय अपने जीजा का कत्ल का, जब उन्हें उनका गला घोट के मार देते हैं, और उसी वक्त ये टाइटल जब आता है, एंड आई थिंक दैट इज द मोमेंट। इससे पहले जो भी कुछ उन्होंने किया होगा, ऑब्वियसली वो एक बचपन में या जो है वो एक एग्रेशन था, लेकिन दैट एनिमल इन रणविजय इज अनलीस्ड इन दैट मोमेंट, और फिटिंगली उस मोमेंट पे ही फिल्म का टाइटल आता है। इनफैक्ट आई थिंक इट्स ऑल्सो क्लोज टू द इंटरवल कि जब आपको इनका नाम भी सुनने मिलता है रणविजय, लेकिन उससे पहले तो बस यही है कि पिता और बेटा, ऐसे हमें चीज सुनने को मिल रही है। ये फिल्म स्टार्ट से एंड तक रणबीर कपूर की है, कमाल की परफॉर्मेंस है। ये इंसान ऐसा है कि इसे कोई सा भी कैरेक्टर दीजिए, ये उसमें घुल जाता है। अपने करियर की शुरुआत में ऑब्वियसली ये ज्यादातर मैं कहूँगा थोड़ी ऑफबीट फिल्में करते थे, मोर स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म। अब सम क्लिक, सम डिड नॉट, और संजू के बाद तो खैर शायद इन्हें पता चल गया है कि बस इन्हें अगर सक्सेसफुल रहना है, तो इन्हें कैसी फिल्म करनी चाहिए। अब संजू जैसी फिल्म हिट होना वो हमारे लिए काफी शॉकिंग थी, एंड बट एनिमल, बस ये कहूंगा इट्स एन ऑल टुगेदर डिफरेंट बीस्ट। रणबीर कपूर की इनका आप देखेंगे, इनके करियर, इनके कैरेक्टर की यूल सी इन फेजेस, और वो हर एक फेज में जो इनका लुक है, चाहे वो मेकअप हो या फिर सर्टेन प्रोस्थेटिक, वो कमाल का है कि जब वो कुछ 16-17 साल के हैं, वो लुक जो उनका है वो बहुत ही कमाल का, बिल्कुल दुबला पतला एक स्कूल बॉय जैसा लग रहा है। अब ये मेकअप है या प्रोस्थेटिक आई डोंट नो, बट इट्स टेरिफिक। और फिर जैसे ऑब्वियसली ये इनकी जिंदगी आगे बढ़ती है, यू गेट टू सी सम अदर फेजेस, और हर एक जो लुक है ये उसमें बिल्कुल जचते हैं, बट इन लुक्स का कुछ फायदा नहीं अगर उसके पीछे जो इंसान है, जो सोल है, वो दर्शकों से कनेक्ट नहीं करे। और रणबीर की खूबियत हमेशा यही रही है कि वो कोई भी कैरेक्टर निभाते हैं उसमें घुल जाते हैं और दर्शकों को उससे बांध देते हैं। सो आई थिंक ये फिल्म, बस यही कहूंगा कि दिस इज अ रणबीर, नॉट अ वन मैन शो, बट इट इज प्राइमरीली रणबीर कपूर शो, और बल्कि मेरी नजर में तो शायद ये उनके करियर की सबसे फाइनेस्ट परफॉर्मेंस है।
बाकी एक्टर्स तकरीबन सभी ने अच्छा काम किया है ऑब्वियसली। जैसे कि हमने कहा, रणवीर इज अ डिफरेंट बीस्ट। अनिल कपूर साहब, उनका काम काफी अच्छा है एंड इट्स नाइस टू सी दैट एट दिस स्टेज ऑफ हिज लाइफ ही शाइनिंग इन दीज इंटेंस रोल। इससे पहले हमने उन्हें ऑब्वियसली इस साल नाइट मैनेजर में भी देखा था, उसमें भी उनका काफी कमाल का काम था। रश्मिका मंदाना, उनकी बॉलीवुड में शुरुआत तो इतनी अच्छी नहीं हुई। इस साल उनकी एक और फिल्म आई थी, मिशन मजनू। वहां पे उनका ठीक ठाक काम था, लेकिन इस फिल्म में मेरे ख्याल से उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। ऑब्वियसली शी इज प्लेइंग अ साउथ इंडियन गर्ल, और उस हिसाब से ऑब्वियसली इट हेल्प्स, क्योंकि उनकी हिंदी इतनी खास नहीं है। बट व्हेन यू हैव हर प्लेइंग अ साउथ इंडियन कैरेक्टर, और अगर आप देखेंगे बीच में अभी उनकी काफी ट्रोलिंग हो रही थी जो ट्रेलर में जो उनका एक सीन था, लेकिन नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। जब ये आप पूरा सीन देखेंगे तब आपको रश्मिका के जो इमोशन है वो समझ आएगा। ऑब्वियसली वंस अगेन कमिंग टू फेमिनिज्म, वही रणविजय जो अपनी बड़ी सिस्टर को कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए मैं अभी एक बेहतर लड़का ढूंढूंगा। और फिल्म के प्री क्लाइमैक्स में जब रणविजय जाते हैं फॉर द फाइनल बैटल, तब वो अपनी पत्नी गीतांजलि, रश्मिका मंदाना, उनसे कहते हैं कि अगर मैं शायद ये हम आखिरी बार मिल रहे हैं, और अगर मैं वापस नहीं आए तो तुम प्लीज दूसरी शादी मत करना। तो खैर बस ये कहूंगा कि देयर गोज दैट फेमिनिज्म आउट ऑफ द विंडो। और आई थिंक रश्मिका का काम मुझे इसमें अच्छा लगा है। तृप्ति डिमरी एज ऑलवेज इज फैसिनेटिंग। उनका इतना रोल तो खैर नहीं है इस फिल्म में तो, बट शी डज अ गुड जॉब। अब बात आती है बॉबी देओल की। अब जिस तरह से इस फिल्म को बिल्डअप किया था, द हाइप एंड ऑल दैट स्टफ, आई थिंक बॉबी देओल इज सपोज टू बी द मेन विलन। उनकी एंट्री काफी लेट होती है, विच इज फाइन, दैट्स फाइन। इफ द स्टोरी रिक्वायर्ड दैट्स फाइन। लेकिन बस ये तो वो फिल्म में काफी लेट में आते हैं, लेकिन उनकी फिल्म से जो एग्जिट होती है वो भी काफी अनएक्सपेक्टेड एंड मे बी वे टू क्विकली। अब ये कैरेक्टर ऐसा जो है अबरार हक, ये बोलता नहीं है, ये पैदाइशी गूंगा नहीं, बस इतना कह देता हूँ। और ये इसके जो मैं कहूँगा एक पर्सनैलिटी है वो काफी खतरनाक है। एक थोड़ा साइकोपन है इनके अंदर, इनके ओपनिंग सीन से वो दिख जाता है। अब शायद ऐसा भी थोड़ा डर है कि इस नॉट जस्ट दिस कैरेक्टर, बट ये जो फैमिली है, हक फैमिली, उसे जिस तरह पोर्ट्रे किया गया है, आई थिंक देयर इज अ डेंजर कि कहीं ना कहीं एक सर्टेन स्टीरियोटाइपिंग हो सकती है ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। बट समवेयर डाउन द लाइन, अगर आप अगर आप समझदार है, तो आपको ये भी एहसास होगा कि ये जो पूरा परिवार है, जो इसकी जो कैरेक्टर, इस परिवार की जो मैं कहूँगा एक खौफपन है, जो क्वालिटीज है, समवेयर डाउन द लाइन इसे देख के जो हमारे पड़ोसी देश है, उसे जरूर उसकी तरफ जरूर एक इशारा किया गया है। So overall, I think most of the people do their job well, and direction इसकी first 2 hours बहुत fantastic है। फिल्म जो मार खाती है वो सेकंड इसके सेकंड हाफ में, the last 81 minutes। और unfortunately the director perhaps loses the grip। शायद वो राइटिंग का हो, एक्टिंग में इतना ड्रॉप ऐसा कुछ नहीं है, बट आई थिंक जो सेकंड हाफ का जो स्क्रीन प्ले है वहां पे ये फिल्म मार खाती है। और जो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है वही है कि बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है, यू आर यर्निंग कि और हमें इसे देखने को मिले, लेकिन जो इनके फाइनल बैटल होती है वो भी कुछ इतनी खास नहीं है। आई थिंक वहीं पे ये फिल्म डिसअपॉइंट करती है। जब ऐसा लग रहा था कि शायद दिस इज गोइंग टू बी अ नियर फ्लॉलेस फिल्म, बट द एवरेज सेकेंड हाफ स्क्रीन प्ले, ये नहीं कहता हूँ कि ये एनिमल को पूरी पहाड़ से गिरा देता है, बट इट कम्स डाउन बाय अ फ्यू नॉचेस। और रही बात ऑब्वियसली फिल्म में एक्शन सीन्स की, तो ज्यादातर बहुत अच्छे कोरियोग्राफ किए गए। हाँ, देयर आर सर्टेन सीन्स जो काफी मेरे ख्याल से देखने में दर्दनाक है। और बस इतना कहूंगा कि यहाँ पे जो अबरार और रणविजय का जो बैटल है वो इतना खतरनाक नहीं है, बल्कि जो एक सीक्वेंस है विच कम्स आफ्टर द क्लाइमैक्स, वो काफी दर्दनाक है। वहां पे मेरे ख्याल से काफी लोग दंग रह जाएंगे। फिर भी ओवरऑल इस फिल्म की जो एक्शन है वो काफी अच्छी है। हाँ, फिल्म के अंदर जो एक सीन है जहाँ पे वन मैन वर्सेस 200-300 पीपल, वो आपको जो एक कोरियन पुरानी फिल्म है ओल्ड बॉय, उसकी जरूर याद दिलाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि संदीप रेड्डी वांगा ने यहाँ पे अपना देसी तड़का दिया। एक इंटरेस्टिंग चीज और है कि कैसे मैं दंग हूँ कि एक तेलंगाना का एक डायरेक्टर है ना, और उसने जिस तरह जो पंजाबी और महाराष्ट्रियन डेयर, उसे एक ट्रिब्यूट दिया है, वो कमाल का है। उसके अंदर एक डार्क ह्यूमर भी है। खैर यहाँ पे जो पंजाबी कैरेक्टर्स वो तो प्रिंसिपल फैमिली है, और उसके अलावा कि कैसे रणविजय वो अपने पिंड जाते हैं सालों के बाद, और वहां जाके वो
गाँव के जो लोग हैं, मुस्टंडे हैं, उनसे मदद माँगते हैं कि आप मेरे साथ आइए, मेरे परिवार को खतरा है और मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। उस सीन में आपको जब आप देखेंगे तो कुछ 2 चीज़ें आपको पता चलती है। एक तो कैसे ऑब्वियसली कि एक आई थिंक जो लॉयल्टी है, आप शहर में जो लोग पले-बड़े हैं शायद उनसे इतनी उम्मीद नहीं कर सकते हो। बट ये है जो लोग अपने मिट्टी से, अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं, वो एक उनकी एक इंटीग्रिटी अक्सर रहती है और ऐसा जनरली माना जाता है। तो वो अच्छी बात है एंड द अदर थिंग इज़ कि कैसे जब रणविजय अपने पिंड में जाते हैं और एकदम से जो वहाँ पे कुँवारी लड़कियाँ हैं, कुड़ी, वो इन्हें देख के बस ऐसा लग रहा है कि सपनों में कोई एनआरआई ड्रीम्स हावर करने लग गए हैं। तो ख़ैर यहाँ दाद देनी पड़ेगी संदीप रेड्डी वांगा की, उन्होंने इस पंजाबी कल्चर एंड इस महाराष्ट्रियन कल्चर का रिस्पेक्ट किया। ऑब्वियसली महाराष्ट्रियन कल्चर का जो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे है वो पॉपुलर एक्टर उपेंद्र लीमायम, कमाल के एक्टर है। मे बी शायद यू डोंट नो हिम मच बाय नेम, लेकिन जब आप उनके बारे में सर्च करेंगे, उनका चेहरा देखते से आप पहचान जाएँ। क्या आवाज़ है इस आदमी की, ज़बरदस्त इनका टोन है। और आई थिंक पूरी पिक्चर में आप देखें, अगर रणविजय बस अगर किसी से डरता है, तो वो है हमारे उपेंद्र लिमया के कैरेक्टर कॉल्ड फ्रेडी की, जो कि एक अंडरगारमेंट्स ट्रेडर है। साथ ही साथ उसकी आड़ में वो एक आर्म्स ट्रेडर भी है। ओवरऑल ये फ़िल्म मैं कहूँगा इट इज़ एंटरटेनिंग आई वुड से, स्पेशली जिन्हें इस क्राइम डार्क थ्रिलर इस ये जॉनर पसंद है। म्यूज़िक ऑब्वियसली कंपेयर टू कबीर सिंह इतना अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है, बट जो जो भी कुछ गाने आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, दे आर उनका एक सिग्निफिकेंस है, एक दे आर एज़ पर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सीन। 3 घंटे 21 मिनट है, लेकिन ये फ़िल्म आपको बोर इतना कुछ नहीं करेगी। बस 80 लास्ट के 81 मिनट्स दे आर नॉट एज़ गुड एज़ द प्रीवियस 120 मिनट्स, बट ओवरऑल एनिमल मैं कहूँगा इट्स डेफिनिटली वर्थ अ वॉच। अब कहीं न कहीं ऑब्वियसली जैसे ये फ़िल्म है बाप-बेटे की जो फ़िल्म का कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, इसमें थोड़ा बहुत शायद रणबीर कैन आल्सो रिलेट टू हिज़ ओन फादर, बिकॉज़ it's well documented how his father were never approved of, barring the film Sanju, he never approved of his other choices. And I'm sure, अब तो खैर unfortunately, obviously, ऋषि कपूर is no more, but ऐसा मुझे मानना है, ऐसा मेरा मानना है कि up in heavens, ऋषि कपूर साहब, he might be raising a toast to his son रणबीर राज। अगर आपको याद हो, रणबीर का जो बर्थ नेम है वो है रणबीर राज कपूर। So obviously Rishi Kapoor must be raising a toast to Ranbir Raj in a Sandeep Reddy Vanga jungle. रेटिंग की बात करूं तो हम देते हैं इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार्स।